हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉगरिथम। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम। हालांकि देखिए, लॉगरिथम पढ़ते क्यों हैं, पहले हम आपको ये बता दें। लॉगरिथम जो होता है, स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि लॉगरिथम के बेस पे हम बड़े से बड़ा कैलकुलेशन बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। अब कैसे करते हैं, इसके लिए आपको आना चाहिए लॉग का टेबल देखने, और लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। लॉग कहते किसको हैं, आइए इसके बारे में पहले जानेंगे, फिर हम लॉग का टेबल देखना भी सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होते हैं लॉगरिथम? सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं। देखिएगा, लॉगरिथम क्या होते हैं बेसिकली, अगर कोई भी चीजें अगर पावर के फॉर्म में रिटन है, अक्सर आप फिजिक्स के कैलकुलेशन करते होंगे, 10 की पावर में आते हैं। किस में आते हैं? 10 की पावर में आते हैं। तो उस 10 के प्रॉब्लम्स को, मीन्स क्या, 10 की पावर का जो प्रॉब्लम्स होता है उनको हम लोग इजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉगरिथम हम लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। देखिएगा, लॉगरिथम क्या होते हैं? लॉगरिथम ऑफ नंबर विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन बेस, यानी उसमें कोई ना कोई बेस गिवन होगा। कोई जरूरी नहीं 10 ही हो सकता है 8 का पावर हो सकता है 4 की पावर हो सकता है 5 की पावर हो, कोई भी हो सकते हैं पावर। ठीक है ना, बेस कोई भी हो सकता है। बेस इज द पावर विच मस्ट बी राइज्ड विथ रिप्रेजेंटेड दैट नंबर, यानी वो नंबर को क्या करता है भाई, पावर के फॉर्म में जिसको हम रिप्रेजेंट किए रहते हैं उसको सॉल्व करने के काम में आते हैं। ठीक है ना, कौन? लॉगरिथम। कौन आते हैं? लॉगरिथम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन, देन लॉग ए बेस ए, क्या पढ़ते हैं इसको? लॉग बेस ए एन इज इक्वल टू एक्स। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं एक्स को? एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए, यानी क्या है? एक्स क्या है? एक्स को हम लोग लॉगरिथम कहते हैं किसका? एन का, जब बेस क्या था आपका? ए था। अब देखिए, लॉगरिथम कितने टाइप्स के होते हैं, तो आई होप आप लोगों को लॉगरिथम समझ में आए होंगे। यानी अगर कोई भी नंबर अगर हम लोग रिटेन करते हैं, मीन्स अगर आपका गिवन हो 5 की पावर 3, क्या आता है? 125। यानी इनको हम लिखेंगे कैसे? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लॉग के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे? लॉग बेस 5 125 इज इक्वल टू 3, यानी जो पावर यहां पे था वो चेंज किस में हो जाएगा? उसकी वैल्यू बन जाएगी। क्या बन जाएगी? उसकी वैल्यू। और बेस क्या है? 5। बेस क्या है? 5। ठीक है, और ये क्या है? उसकी वैल्यू है। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू है भाई? देखिएगा, ये पावर जो n था वो क्या हो गया यहां पे क्या बन गया? देखिएगा, यहां पे देखिएगा, a की पावर x, और यहां पे n, यानी इसका नंबर है वो, इसकी वैल्यू है ये। तो ये क्या बोलेंगे? x क्या था? पावर था। तो x को हम क्या कह सकते हैं? लॉगरिथम कह सकते हैं। किसका? ऑफ n। n का वो लॉगरिथम है किसके बेस में? a के बेस में। तो वैसे ही यहां पे ये 5 के बेस में 3 क्या है? उसका वैल्यू है, लॉगरिथम है वो किसका? 125 का। क्लियर है ना? नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा इसका। और लॉगरिथम कितने टाइप्स के होते हैं, आइए देखिएगा, लॉगरिथम कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम। कितने टाइप्स के लॉगरिथम होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? एक तो कॉमन लॉगरिथम होते हैं, दूसरा नेचुरल होते हैं। तो कॉमन क्या होता है? जो आप 10 की बेस में लिखते हैं, जो भी आप 10 की बेस में लिखते हो वो क्या कहलाता है भाई? कॉमन होता है। क्या कहलाता है? कॉमन लॉगरिथम के नेम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉमन। जैसे आप लिखे होंगे क्या? log 10x, log 10 2। ठीक है ना, ये सब क्या कहलाता है? अगर बेस क्या है? 10 है, तो कॉमन लॉगरिथम कहलाते हैं। नेचुरल क्या कहलाते हैं? नेचुरल में ये होते हैं कि अगर हम लोग बेस ई रखते हैं, क्या रखते हैं? बेस ई रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। क्लियर है? एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और हाँ, जहां आपको लगे हम बहुत ही स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट में बोल दें, लिख दें, सर थोड़ा स्लो पढ़ाएं। क्लियर है? तो देखिए, अगर आप बोलेंगे नहीं, अगर आप कमेंट करेंगे नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा? ठीक है ना, तो कमेंट करें और लाइक तो जरूर करें। आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत किया जा रहा है। आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए वीडियो। ओके, हो गया? हो गया? ओके, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्या देखने वाले हैं? ध्यान दीजिएगा,
कन्वर्ज, या फिर कह सकते हैं यूं रिलेशन, किसके किसके बीच का रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं, कॉमन लॉगरिथम और क्या नेचुरल लॉगरिथम के बीच का रिलेशन देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन लॉगरिथम और क्या लिखेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम। क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल टू 2.303 log base 10 x। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका फिजिक्स में ही नहीं केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th की केमिकल काइनेटिक्स में। क्लियर, क्लास 12th की जो सिलेबस है केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स, उसमें ये बहुत ज्यादा रोल प्ले किया है, लॉग तो बहुत ज्यादा यूज है उसमें। ठीक है, नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे रिलेटेड। ओके, फॉर्मूले हैं किसके भाई, लॉगरिथम के। क्या देखिएगा, फर्स्ट फॉर्मूला है लॉग ए एम इंटू एन। तो क्या होता है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं, ये प्रोडक्ट रूट लॉगरिथम कहलाते हैं, तो क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं। क्लियर है, अगर यही डिवाइड में होते हैं, इसको कोशेंट लॉगरिथम कहते हैं, तो बीच में क्या आता है, माइनस आता है, लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशेंट लॉगरिथम कहते हैं। अब यहां पे दिया लॉग ए एम की पावर एन, तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले एन यानी ये पावर जो होगा ये कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, लॉग ए एम हो जाएंगे, जिसे पावर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। लॉग ए बी, ये बेस हो गया ए, बी क्या हो गया, उसके जो वैल्यू होते हैं वो है, मीन्स अगर इसको हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं प्लेसेस को, तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। कैसे, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने लिखा लॉग, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए 1 है यहां पे इज इक्वल टू बी है ना, तो लॉग के फॉर्म में हमने लिखा कैसे, लॉग, यहां पे ए है बी है इज इक्वल टू 1 है। क्लियर है, अगर हम चेंज कर देते हैं, इन केस अगर हम इसको माइनस के साइन में रखते हैं, तो डायरेक्टली ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा। क्लियर है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पे गिवन है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 5th वाला देखेंगे, लॉग बेस ए बी। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं लॉग बेस 10 में, तो कैसे करते हैं, दोनों को ध्यान में देखिएगा, ये जो गिवन है यहाँ पे, अगर इन दोनों को हम लोग कैसे लिखते हैं, बेस ई के फॉर्म में लिखते हैं, तो लॉग बेस ई, यानी जो ऊपर था ऊपर, और जो बेस होगा वो नीचे आ जाएगा, जो बेस है वो नीचे हो जाएंगे, बेस ई हो जाएंगे, और जब बेस ई में कन्वर्ट हो गए, और आपको मैंने रिलेशन बताया है, जब बेस ई होता है बेस 10 में चेंज करते हैं, तो 2.303 लॉग बेस 10 बी हो जाएगा। सेम वही चीज नीचे होगा, लॉग का जो वैल्यू आया था, मीन्स उसके सामने जो वैल्यू आए थे, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम थे, वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये वैल्यू आपके सामने दिखेगा। क्लियर है, क्लियर फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा लॉग बेस ई, बेस क्या है, ई की पावर एन है, एक्स है, और एक्स की पावर मान लीजिए में भी कोई पावर आ जाए, एन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए देखिएगा यहां पे क्या होगा, चेंज डायरेक्ट हो जाएगा, यानी इसको हम चेंज कर रहे हैं, आपस में प्लेस को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी जो बेस था वो नीचे हो जाएगा, मतलब बेस ऊपर गया और ये वैल्यू नीचे हो जाएंगे, बेस बन जाएंगे। सेम यही प्रोसेस कौन सा था, 4th वाले नंबर। ठीक है, ऐसे हमने इंटरचेंज कर दिया, और जो ई के ऊपर पावर है वो नीचे हो जाएंगे, बेस था वही रहेगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपस में फिर से इंटरचेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/n लॉग बेस ई एक्स हो जाएगा। बेस क्या हो गए, ई हो गए और एक्स हो गए। अब उसी के बेस पे एक फॉर्मूला, मतलब वैल्यू देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे कैसे क्या है। लॉग 32, बेस क्या है 32, 64 है, तो आप जानते हैं 32 का अगर फैक्टर करते हैं 2 की पावर 5 होगा, और 64 लिखे हैं मतलब क्या
2 की पावर 6 होगा। तो यानी जो दोनों का पावर है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मीन्स क्या होगा, ये आपका हो जाएगा ऊपर 6 और नीचे क्या हो जाएगा, इसका जो बेस में पावर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर उसके हो जाएंगे। क्लियर है। और जैसा कि भी आप फार्मूला देखे थे, सेम फार्मूला वहां लिखा हुआ है, अगर दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होता है हमेशा। क्लियर है बात। और हाँ, एक बात और आपको बताना था कि लॉग जो नेगेटिव वैल्यू आते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, और मैं आपको बता दूं वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों, जब कभी नेगेटिव एक्सप्रेशन गिवन होते हैं तो वो वैलिड नहीं होते हैं। क्लियर है, वो वैलिड नहीं होते हैं। इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे एक बार। हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नोट है। क्या है, एंटी लॉग क्या होता है। सबसे बात तो पहली बात तो ये जान लीजिए एंटी लॉग क्या होते हैं। एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं, लॉगरिथम के जो रिवर्स प्रोसेस होते हैं, यानी उल्टा जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी लॉग कहते हैं। क्लियर है। या तो वो बता सकते हैं, या फिर द नंबर हुज लॉगरिथम एक्स इज कॉल्ड एंटी लॉग ऑफ एक्स। क्या कह सकते हैं, जो लॉगरिथम होता है एक्स का, यानी उसके जो अपोजिट नंबर हम लोग फाइंड आउट करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, एंटी लॉग कहलाते हैं। जैसे log n x, log n x लिखा हुआ है, देन n इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग ऑफ x। अब देखिएगा मैं आपको बताने वाला हूं लॉग टेबल का यूज कैसे करते हैं। लॉग टेबल के यूज कैसे करते हैं, यूज ऑफ लॉग टेबल। लॉगरिथमिक टेबल या लॉगरिथम टेबल। देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बस समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान देना आप। जैसे लॉग बेस 10 15 पॉइंट क्या लिखा है 27। ध्यान देना, टेबल देखना मैं सिखा रहा हूं, ध्यान देना कैसे देखते हैं। 15 दिया है, यहां पे कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेस हैं, यानी उनमें से एक कम कर देंगे। अगर मान लीजिए 3 प्लेसेस होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, 2 लिखते। 2 प्लेसेस है तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब लॉग लेंगे इसका तो वैल्यू क्या होगा 1 पॉइंट। अब जो भी चीज लिखेंगे हम लोग पॉइंट भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पॉइंट भी राइट करने वाले हैं। तो देखिएगा 15 का, यानी जो 15 है 15 का सेकंड, यानी रो 15 और कॉलम क्या लिखेंगे, कॉलम 2, कॉलम 2 की जो वैल्यू होगी वो पहले लिखेंगे। क्या आएगी भाई वैल्यू, देखिए मैं लॉग का टेबल बगल में आपको साइड में लगा दूंगा, वो देख लेंगे आप लोग। तो देखेंगे आप 81818 होंगे। फिर क्या होगा, फिर आगे हम लोग राइट करने वाले हैं जो उसके आगे की मीन वैल्यू होती है। क्या होती है, रो जिसमें 15 नंबर लिखा होता है, साथ में 7 जो मीन डिफरेंस लिखे होते हैं वहां से क्या है, देखिएगा कॉलम 7 को देखेंगे जब तो 20 लिखा होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1838, 1838। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग 1838, दिस इज योर वैल्यू। क्लियर है। अब ऐसे कोई भी नंबर अगर गिवन होते हैं, डेसिमल ध्यान देना होता है। किसको ध्यान देना होता है, नंबर ऑफ डेसिमल्स जो 10 की पावर में इसके बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हालांकि अब देखिएगा, अभी एक वीडियो आपको भी लास्ट में मिलेगा, किसी दिन बीच में मैं बता उसको दूंगा आपको, यानी जब आपका ये कैलकुलस पूरा खत्म होगा, मीन्स क्या मैथमेटिकल टूल्स पूरा कंप्लीट होंगे, तो उसमें आपको स्पेशल क्या रहेगा, एंटी लॉग और लॉग को टेबल कंप्लीट देखना सीखेंगे। इसमें थोड़ा मैंने बताया, हालांकि देख लीजिएगा, अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे फिर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग देखिएगा ये टेबल हम कैसे देखते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं। जो लॉग 15 लिखा है एक साइड में होता है, पूरा 15 लिखा होगा कॉलम में, सॉरी रो में 15 हो गए, और यहां क्या होगा आपका जो 2 है कॉलम 2 देखेंगे हम लोग, तो वो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 1818। फिर यहां पे क्या है आपका 15, जो मीन डिफरेंस गिवन होते हैं उसके बाद के नंबर, तो मीन डिफरेंस 7, क्या दिया होगा उसमें 20 दिया होगा, दोनों को ऐड करेंगे 1838 होंगे, दोनों का वैल्यू हम यहां पे कंबाइन करके राइट कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, नोट कर ले इसको। तो आज के लिए इतना ही। आप
देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक एक चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो पढ़ लिया है, देखिए डेरिवेशन बहुत से ऐसे होते हैं एक बार में समझ में आते हैं, कई होते हैं नहीं समझ में आते हैं। तो क्या करिए, उसको उसको एक बार कॉपी में अपने मन से, मीन्स क्या, एक बार देखिए कॉपी, उसको से क्लोज करके उस कॉपी को, उसके बाद लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, फिर जहां आप फंस जाते हैं, ऐसा तो है नहीं आप एक बार में सीख जाएंगे। जब फंस जाते हैं तो उसको क्या करिए, फिर से एक बार देख के, फिर उसको एक बार देख ले, उसके बाद से उसको लिखना प्रयास करें। ठीक है ना, और प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें, मैं ये कहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करें, एंजॉय करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय।